नमस्कार, स्वागत है LNMU नोट्स में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वन बॉडी ऑसिलेशन, ठीक है, यानी कि एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, एग्जांपल ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल देखा था, जिसमें हम लोगों ने एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिया था, जिसमें एक स्प्रिंग से जो है वो एक मास अटैच किया हुआ था। ठीक है, स्प्रिंग से जो है वो एक मास अटैच किया हुआ था, या फिर कहिए एक बॉडी अटैच किया हुआ था। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, टू बॉडी ऑसिलेशन के ऊपर बात करेंगे, जो कि आप लोगों के सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, टू बॉडी ऑसिलेशन। ठीक है, एनर्जी तक हम लोगों ने बात किया, उसके बाद एग्जांपल ऑफ SHM किया, उसके बाद हम लोग आ रहे हैं टू बॉडी ऑसिलेशन की तरफ। ठीक है, इसमें क्या होगा, उसमें हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल वाला में क्या था कि एक बॉडी ऑसिलेशन यानी कि एक मास कनेक्ट था। सेम वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे दो मास कनेक्ट करेंगे। ठीक है, स्प्रिंग से जो है वो दो मास कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप टू, यहाँ पे फिगर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये फिगर है। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इक्वेशन वगैरह सारा चीज़ जो है वो फाइंड करेंगे कैसा क्या निकल के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर या कपल ऑसिलेटर जो है वो क्या होता है। ठीक है, और कब हम लोग इस जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़ connected by a spring so that both are free to oscillate simple harmonically along the length of the spring constitute a two body harmonic oscillator और couple oscillator। ठीक है, बोला क्या जा रहा है कि एक सिस्टम, ठीक है, ए सिस्टम ऑफ टू बॉडी, दो बॉडी का कोई सिस्टम या फिर दो मास। ठीक है, हम लोग यहाँ मास लेके चल रहे हैं, आप बॉडी बोलिए, पार्टिकल बोलिए, कुछ भी लेके आप चलिए। ठीक है, सेम चीज़ वही चीज़ जो है वो आपको समझ के बस चलना है। ठीक है, तो ए सिस्टम ऑफ टू बॉडी, दो मास का कोई सिस्टम कनेक्टेड बाई ए स्प्रिंग, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, सो डैट बोथ आर फ्री टू ऑसिलेट। ठीक है, जो है वो ऐसे कनेक्टेड है कि जो है वो क्या हो रहा है, जो है वो फ्री है, मतलब स्वतंत्र है ऑसिलेट होने में, ऑसिलेट करने में सिंपल हार्मोनिकली। ठीक है, सिंपल हार्मोनिकली जो है वो ऑसिलेट करना, वो जो है वो स्वतंत्र उसको रखा गया है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग का जो भी लेंथ है उसके अलोंग। ठीक है, और वही क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर कपल ऑसिलेटर। ठीक है, क्योंकि वो मास दो कनेक्टेड है इसलिए टू बॉडी यहाँ पे टर्म आ रहा है। ठीक है, दो मास कनेक्टेड है इसीलिए टू बॉडी टर्म आ रहा है। ठीक है, एक मास कनेक्टेड था उसमें तो वन बॉडी ऑसिलेशन उसमें हम लोगों ने देखा था वहाँ पे। ठीक है, तो उसमें क्या था और इसमें क्या है, कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता है, या जो इक्वेशन निकल के आता है उसमें कोई बदलाव होता है नहीं होता है, ये सारा चीज़ आप लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस अगर टू बॉडी ऑसिलेटर या कपल ऑसिलेटर का बात, एग्जाम्पल का बात करें तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसा जो है एक एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो जो मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूल होता है, एटम का दो जो है वो दो एटम जो है वो एक दूसरे से अटैच होता है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के वो से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वो जो है वो चीज़ें जो है वो डिस्कस नहीं करने वाले, यहाँ पे हम लोग सिंपली स्प्रिंग मास सिस्टम लेके जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये एक स्प्रिंग है। ठीक है, एक स्प्रिंग लिया गया है और ये एक स्प्रिंग के दोनों साइड में, एक साइड में जो है वो M1 मास कनेक्ट कर दिया है और दूसरे साइड में M2 मास कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया है, जैसा कि पिछले वीडियो में सारा चीज़ किया गया था, सेम वैसे ही किया जा रहा है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया है। ठीक है, उसके बाद इसको कोऑर्डिनेट देने के लिए या फिर इसका पोजीशन पता करने के लिए हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया है कोऑर्डिनेट देने के लिए, पोजीशन का पता करने के लिए। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है वो आसानी रहे इसीलिए जो हम लोग कोऑर्डिनेट देने के लिए एक्सिस ले लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये एक्स टू जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो कोऑर्डिनेट बोलिए, ये किसका है, इस एंड का। ठीक है, स्प्रिंग का ये वाला जो एंड है, ठीक है, स्प्रिंग का ये वाला जो छोर है उस वो जो है वो ओरिजिन से कितना पे है, x2 पे है। ठीक है, ओरिजिन से कितना पे है, x2 पे है। और ये वाला जो छोर है, ये वाला छोर, ठीक है, ये वाला जो छोर है यहाँ से, ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये वाला जो चीज़ है इसको जो है वो मिटा दिया जाएगा PDF में। ठीक है, इसको जो है वो ठीक कर दिया जाएगा PDF जब आप लोगों को मिलेगा तब। ठीक है, तो यहाँ तक जो छोर है, यहाँ तक का छोर जो है वो x1 ले लिया गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से लेके यहाँ तक दूसरा एंड तक जो है वो x1 ले लिया गया है। ठीक है, या फिर आप इसको कोऑर्डिनेट बोलिए एंड स्प्रिंग का। ठीक है, उसके बाद या फिर आप जो है वो इसको क्या बोल सकते हैं, पोजीशन बोल लीजिए, जैसा कि आपको ठीक लगे। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक जो है वो बस ये देख लिया कि ये जो स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के दोनों तरफ जो है वो एक एक मास जो है वो कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और ये कुछ जो है वो एक्सिस पे इसको रख दिया ताकि कोऑर्डिनेट हम लोग को पता चले कहाँ पर क्या है, ठीक है, कितना पोजीशन है, कहाँ पे क्या है, हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, ठीक है। x2 पे इसका एक एंड है और दूसरा एंड जो है वो x1 पे है, ठीक है। अब जो देखिए ये जो क्या बोलते हैं स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग अगर रेस्ट में है, ठीक है, स्प्रिंग रेस्ट में है, इसको कोई स्ट्रेच नहीं किया जा रहा है, किसी इसको जो है वो खींचा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जो रेस्ट में है यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो इसका जो लेंथ होगा, ठीक है, स्प्रिंग का जो लेंथ होगा वो लेंथ को हम लोग एल मानते हैं, ठीक है, उस लेंथ को हम लोग एल मानेंगे, ठीक है। और जब स्ट्रेच होगा, ठीक है, ये जो एल लेंथ है, ये एल लेंथ है इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी कि ये जब रेस्ट पे है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तब इसका लेंथ जो है वो क्या है, एल है, ठीक है। और जब हम लोग इसको स्ट्रेच करेंगे, जब हम लोग इसको स्ट्रेच करेंगे मतलब कि स्प्रिंग को थोड़ा सा अगर खींचेंगे, ठीक है, जब स्प्रिंग जो थोड़ा सा खींचा जाएगा तो जो खींचने का डिस्टेंस होगा उसको हम लोग x मानेंगे, ठीक है। जो एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग को x मानेंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा खींचने के बाद, देखिए रेस्ट में जहाँ l था, ठीक है, रेस्ट में जो है इसका लेंथ l था और खींचने के बाद x डिस्टेंस जो है वो बढ़ा, ठीक है, x डिस्टेंस बढ़ा तो l प्लस x हो जाएगा इसका डिस्टेंस, l प्लस x जो है वो इसका जो है वो टोटल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस l प्लस x जो हो जाएगा इसका टोटल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के पास जब क्या बोलते हैं x निकालेंगे, ठीक है, l प्लस x जो है वो हमारे पास जो है वो टोटल लेंथ इसका आ जाएगा जब एक्सटेंशन के बाद, ठीक है, एक्सटेंशन के बाद। तो अगर हम लोग x निकालें, ठीक है, तो x निकालें तो x निकालने के लिए हम लोग को पता है यहाँ पे ये क्या है, l प्लस x है, ठीक है, ये l प्लस x है, तो l प्लस x कितने के बराबर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, ठीक है। तो हम लोग अगर x1 से, ठीक है, x1 से इस x2 को माइनस कर दें, इस x2 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, l प्लस x, ठीक है, आ जाएगा। x1 से x2 को माइनस कर दे तो ये इसका लेंथ हो जाएगा l प्लस x। तो वही चीज़ अगर हम लोग करें x1 माइनस x2 जो है वो क्या हो जाएगा, l प्लस x, ठीक है। तो अगर हम लोग x को लिखना चाहें, x को पता करना चाहें तो इसको हम लोग को इस तरफ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग तो x1 माइनस x2, ठीक है, x1 माइनस x2 जो है वो l प्लस x है, ठीक है। तो ये प्लस x इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि x1 माइनस x2 और माइनस l जो है वो x के बराबर होगा, ठीक है, माइनस l जो है वो x के बराबर होगा। तो x के बराबर हमारे पास ये आ गया, ठीक है, x के बराबर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये सारा चीज़ आगे बता दिया गया है, ये सारा चीज़ आगे लिख दिया गया है, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न होगा तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे बताया जा रहा है कहाँ कहाँ जो है वो कैसे लिखा गया और कैसे इक्वेशन जो है वो सॉल्व किया गया, ठीक है। तो यहाँ से एक मास यहाँ से कनेक्टेड है एक एंड से और दूसरा जो है वो दूसरे एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, एक मास पे जो फोर्स लगेगा वो उतना ही फोर्स दूसरे मास पे भी लगेगा, लेकिन डायरेक्शन उसका उल्टा होगा, ठीक है। एक मास पे मान लीजिए इस पे F फोर्स लग रहा है तो इस पे भी F फोर्स ही लगेगा, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे अगर F फोर्स इस पे लग रहा है तो F फोर्स इस पे भी लग रहा है, लेकिन अगर उल्टा डायरेक्शन में बोले तो ये माइनस F हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ बस यहाँ पे समझने वाला फिगर से, और बाकी चीज़ जितना भी बताया गया है उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। अब जो है वो एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग का बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग जो है वो बता दिया गया, एक्स जो है वो कैसे लिखा गया यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। सेम चीज़ वैसे ही सारा चीज़ जो है वो कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बात ये है कि हम लोग जो है वो पॉजिटिव वाला लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये 3 पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है क्यों हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एक्स जो है वो एक्सटेंशन ऑफ जो हम लोग का एक्स है, मतलब कि लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो एक्सटेंशन वाला है, ठीक है, मतलब खींचने के बाद, ठीक है। तो खींचने के बाद अगर x का जो है वो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और x 0 होगा कब, इक्विलिब्रियम में पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में जो है वो खींचा ही नहीं गया स्प्रिंग, तो खींचा ही नहीं गया तो x तो 0, ठीक है, क्योंकि x एक्सटेंशन है, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग है और इक्विलिब्रियम स्टेट में एक्सटेंशन हुआ ही नहीं है तो x जो है वो तो 0 रहेगा, ठीक है। और जब हम लोग स्प्रिंग को खींचने के बाद फिर छोड़ देते हैं तो एक कंप्रेस्ड होता है स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा तो एक्स का जो है एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। स्प्रिंग
कंप्रेस्ड होगा तो एक्स जो है वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग कौन सा केस लेके चलेंगे, स्ट्रेच्ड वाला केस, ठीक है। जब स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच्ड है, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब फोर्स का बात करें तो फोर्स अगर मान लीजिए फोर्स जो है वो फोर्स जो है वो लग रहा है, वो फोर्स कितना लगेगा, एफ इजिकल टू के एक्स, ठीक है। ठीक है, हम लोगों को पता है कौन सा फोर्स कौन सा लगता है यहाँ पे, फोर्स एफ इजिकल टू माइनस के एक्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स को जो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो एफ इजिकल टू के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो M1 M2 पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ इजिकल टू के एक्स, ठीक है। के एक्स अगर एक को के एक्स ले रहे हैं तो दूसरा वाला को माइनस के एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर ही है लेकिन अपोजिट है। तो एक को अगर पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यही हो गया फोर्स का कहानी, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है, क्योंकि न्यूटन चाचा का आप लोगों को पता है कि जब भी मोशन आता है तो वहाँ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आएगा, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए, और एम क्या है, मास, और ए क्या है, एक्सीलरेशन। तो मास तो हम लोगों को पता है M1 M2 यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है। अब बात रहा एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है आप लोगों को पता होगा कि एक्स अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि जो है वो जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो खींचा गया स्प्रिंग है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन क्या देता है हमको, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट अगर फर्स्ट बार जो है वो डिफरेंशिएट होता है तो वेलोसिटी देता है, और फिर वेलोसिटी डिफरेंशिएट होता है तो एक्सेलरेशन देता है, यानी कि इनडायरेक्टली एक्स जो है वो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स का यानी डिस्प्लेसमेंट का, तो हमको देगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, ठीक है, वही चीज़ किया गया है। x1 का यहाँ पे जो है वो डबल डिफरेंशिएशन किया गया है, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, m1 से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद वही चीज़ किया गया है m2 में, ठीक है, m2 से रिलेटेड किया गया है, तो वहाँ पे x2 दे दिया गया है और कुछ नहीं किया गया, और ये हो गया क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में क्या कर दिया, मास मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया फोर्स, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे एक्सेलरेशन में मास मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया फोर्स। ये फोर्स यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है, और ये फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव है। आप लोगों को बता दिया गया है एक फोर्स निगेटिव लेंगे तो दूसरा पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन के दोनों का क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो हमारे पास निकल के क्या रहा इक्वेशन, एक इक्वेशन ये बन के आया, एक इक्वेशन ये बन के आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इक्वेशन हम लोगों को क्या बता रहा है, ये मास है, ठीक है, ये क्या है, मास है, ठीक है, मास है, और ये एक्सेलरेशन है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, और ये भी मास, ये भी एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स का इक्वेशन ये दोनों बन के आ रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन भी हमारे पास है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन डायरेक्शन क्या, अपोजिट, डायरेक्शन क्या, अपोजिट। तो यही चीज़ देखिए सुना सुना लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि एसएचएम का डेफिनेशन यही होता है, ठीक है, एसएचएम का डेफिनेशन में यही क्राइटेरिया था, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, करेंगे क्या कि M2 से इन दोनों को, ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, M2 से इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और M1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा को, ठीक है। उसके बाद दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, वही चीज़ क्या किया गया है, M2 से इसको जो है वो क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया, और M1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। अब दोनों को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में से जो कॉमन निकलने वाला है कॉमन निकाल देंगे, ठीक है, कॉमन निकाल दिया, जो बचा सो इसको यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ पे माइनस के एक्स कॉमन आया, माइनस के एक्स कॉमन लिख दिया, यहाँ पे M1 प्लस M2 लिख दिया गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये M1 प्लस M2 जो है यहाँ पे इंटू में है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ कर दिया गया है और सिंपल, और कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। तो M1 प्लस M2 और बाई यहाँ पे जो है वो M1 M2 और बाई M1 प्लस M2 हो गया, ठीक है, और बाकी चीज़ जैसे का वैसे ही था, ठीक है। अब क्या किया गया है कि इस M1 M2 को, ठीक है, इस M1 M2 को हम लोगों ने म्यू लिखा है, ठीक है, M1 M2 को लिखा है म्यू, ठीक है, और इस म्यू को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, ठीक है, इस म्यू को हम लोग बोलेंगे रिड्यूस्ड मास, ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्या, म्यू, ठीक है, इसको पढ़ेंगे म्यू, म्यू, ठीक है। और इसको जो है वो लिखा कैसे जाता है, ये बराबर किसके होता है, M1 M2 बाई M1 प्लस M2, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया रिड्यूस मास, ठीक है, ये हमारे पास आ गया रिड्यूस मास, ठीक है।
तो इसकी जगह पे हम लोग म्यू लिख देंगे, वो तो आप लोगों को सिंपल है, इसकी जगह पे बस रिप्लेस करना है, ठीक है। बात रहा ये x1 माइनस एक्स का, ठीक है। x1 माइनस एक्स को x कैसे लिखा गया, ठीक है। तो x1 माइनस एक्स को x कैसे लिखा गया जानने के लिए हम लोग चलते हैं पीछे, यहाँ पे आइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, x बराबर ये कैसे लिखा गया है तो आप लोगों को बता दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, l जो है वो 0 है, मतलब l जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। l कांस्टेंट है, l कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि l जो लेंथ है किसका लेंथ है, इक्विलिब्रियम लेंथ है, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेंथ है मतलब चेंज नहीं होने वाला, रेस्ट में जो लेंथ है वो है। तो ये रेस्ट चेंज नहीं होने वाला का मतलब क्या, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गया 0 और बचा क्या हमारे पास ये, तो x1 माइनस एक्स बराबर हो गया x। तो x1 माइनस एक्स बराबर x हुआ, इसीलिए यहाँ पे x1 माइनस एक्स बराबर लिख दिया गया x, ठीक है। और ये ऐसे का ऐसे ही रखा गया और ये यहाँ पे लिख दिया गया क्योंकि l जो है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोगों ने इसको लिख दिया और इसको जो है वो म्यू से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास है, और ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। ये x जो है वो है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, x जो है वो है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से हम लोगों को ये क्या बनता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए ये है रिड्यूस मास, ठीक है, ये है रिड्यूस मास लेकिन है तो मास, ठीक है। ये है रिड्यूस मास लेकिन है तो मास, और ये है रिलेटिव एक्सेलरेशन, सॉरी हाँ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और ये मिल के बनता है क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये मास हो गया और ये पूरा एक्सेलरेशन हो गया, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास आया फोर्स, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास आया फोर्स, और ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के उल्टे डायरेक्शन में है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास SHM को जो है वो हमारे पास जो है वो आइडेंटिकल इक्वेशन लेके आ रहा है। अगर हम लोग इसको जो है वो रीअरेंज करें, ठीक है, रीअरेंज करें तो हमारे पास ये निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पे म्यू था, इस म्यू को जो है वो यहाँ पे लेके गया और कुछ नहीं किया गया, और फिर यहाँ माइनस था तो माइनस से यहाँ पे प्लस कर दिया गया, ठीक है। और के बाई म्यू जो आया हमारे पास, के बाई म्यू को अगर ओमेगा स्क्वायर माने, के बाई म्यू को अगर ओमेगा स्क्वायर माने तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM के जैसा ही रहेगा, और मान के चलिए वही इक्वेशन हमारे पास निकल के आ रहा है, ठीक है। और यही इक्वेशन हम लोगों को वन बॉडी ऑसिलेशन में भी मिला था, ठीक है। वन बॉडी ऑसिलेशन में भी हम लोगों को यही इक्वेशन मिला था, और टू बॉडी ऑसिलेशन में भी हम लोगों को यही इक्वेशन मिल रहा है, और इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी वही मिल रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि टू बॉडी ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है वो सेम है वन बॉडी ऑसिलेशन के जैसा, और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए जो सेंटर ऑफ मास होगा टू बॉडी ऑसिलेशन में वो स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। उस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है, टू बॉडी सिस्टम ऑसिलेट विथ सेम टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एज ए वन बॉडी ऑसिलेटर. Since no external force acts on the system, its center of mass remains stationary. ठीक है, इतना हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टू बॉडी ऑसिलेशन का सिंपल सा आप बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और ये आगे बढ़ेगा टू बॉडी ऑसिलेटर के रूप में, टू बॉडी ऑसिलेटर के रूप में या फिर कपल्ड ऑसिलेटर के रूप में जो हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें फ्री डैम्प्ड सारा चीज़ जो वो आगे जाएगा, और उसमें जो टर्म है नॉर्मल मोड, फ्रीक्वेंसी, ये सारा चीज़ जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो कपल्ड ऑसिलेटर में जो आपका नॉर्मल मोड और फ्रीक्वेंसी वगैरह दिया गया है सिलेबस में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।